हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट देखने वाले हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स होगा रिएक्ट का बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अभी पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और बाद में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पैकेजेस और नोड जेएस इंस्टॉल कैसे करने का वो बाद में बताता हूँ, क्योंकि अभी पहले उसको इंस्टॉलेशन रिएक्ट ऐप बनाने के लिए उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं। तब तक वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा हूँ। रिएक्ट जेएस। अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गई रिएक्ट की। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे इस साइट में क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे CMD ओपन करके यहाँ पे कमांड रन करने की ये वाली। अभी मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना लिया है, रिएक्ट यूट्यूब ने नाम है उसका, ये वाला। और उसमें अभी टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप नेम, ये उसका सिंटैक्स हो गया। ये देखो अभी हमने रिएक्ट यूट्यूब नाम से एक फोल्डर बनाया है, वो पूरा एम्प्टी है। अब वो इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं रिएक्ट ऐप का। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। अभी ये माई ऐप एक मतलब इस ऐप जो ऐप का नेम हो गया। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटर दिया। अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी रिएक्ट जैसे क्या है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। इसमें डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज रिएक्ट जैसे, और जेक्वेरी भी एक लाइब्रेरीज हो गई जावास्क्रिप्ट की, और जो एंगुलर है वो फ्रेमवर्क हो गया। अभी रिएक्ट रिएक्ट का यूज करके हम लोग सिंगल पेज भी बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसके लिए राउट यूज होता है, वो भी आगे देखेंगे। अभी रिएक्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, रिएक्ट में यूआई डिजाइन भी कर सकते हैं फ्रंट एंड का, और ये बैकएंड में भी कनेक्ट कर सकते हैं नोड जेएस के साथ। और ये फेसबुक वालों ने डेवलप किया है। और इसका एक मेन फ्यूचर है कि कंपोनेंट बेस है। मतलब आपको एक ही बार जो कंपोनेंट बनाए आप उसका रीयूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बेसिक नॉलेज ऑफ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी रिएक्ट करने के लिए आपको बेसिक HTML के टैग्स भी पता होना चाहिए, बेसिक CSS भी पता होना चाहिए, पैडिंग मार्जिन वो सब। और जावास्क्रिप्ट के कोर और एडवांस। अभी जावास्क्रिप्ट में फिर जो कोर टॉपिक है, मतलब लाइक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेर लेट कॉन्स्ट, उसके बाद डेट मेथड्स और डॉम, उसके बाद वाइल लूप है वो, मैप, इफ एल्स जो स्टेटमेंट है सब वो आने चाहिए जावास्क्रिप्ट में। और अभी उसके बाद जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक है, मतलब उसे ES6 फ्यूचर बोलते हैं, ES6 ECMAScript 6। तो उसमें भी आपको जो एडवांस लेवल के टॉपिक कौन कौन से, अभी देखो टेम्पलेट स्ट्रिंग है। टेम्पलेट स्ट्रिंग को ही टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं। डेटा फेच के लिए फेच मेथड भी आनी चाहिए। एरो फंक्शन है, रेस्ट पैरामीटर है, मतलब रेस्ट ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, ये सब एडवांस के टॉपिक आने चाहिए ES6 के। अभी हम लोग इंस्टॉलेशन देखते हैं कितना हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने रिएक्ट के सिंटैक्स के साथ हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप
और जो माई ऐप दिया था यहाँ पे वो फोल्डर क्रिएट हो गए हैं। उसमें नोड मॉड्यूल्स की फोल्डर भी यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी उसमें कोई पैकेजेस, धीरे धीरे पैकेजेस भी ऐड होते जाएंगे। अभी ये देखो इतने पैकेजेस ऐड हो गए। और एक ही इंपॉर्टेंट फाइल रहती है पैकेज डॉट जेएसएम फाइल। इसको अभी 5-10 मिनट और लगेंगे। और देखिए अभी ES6 के हमने देखे कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो NPM है, मतलब नोड पैकेज मैनेजर और नोड, ये उसका बेसिक भी पता होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे NPM और यहाँ पे नोड जेएस। ये NPM क्या है? नोड पैकेज मैनेजर है। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट में पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग सब जो भी पैकेजेस यूज करने वाले हैं इसी वेबसाइट से यूज करने वाले हैं NPM। अभी पहले हम लोगों को नोड डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नोड जेएस की। यहाँ पे देखिए अभी डाउनलोड पे क्लिक किया है। इसमें आपकी सिस्टम कौन सी विंडोज होगी तो यहाँ पे क्लिक करो। एप्पल की हो तो मैक ओएस होगा तो यहाँ पे क्लिक करो। अभी यहाँ से ये देखो अब यहाँ पे वो पैकेज डाउनलोड हो रहा है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो गया है और ये रिकमेंडेड है। मोस्टली यूजर यही LTS यूज करते हैं। ये जब इंस्टॉल करेंगे हम तो उसके साथ हमें नोड पैकेज मैनेजर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अभी यहाँ इंस्टॉल करने के बाद आप CMD कमांड फ्रॉम ओपन करने की, और इसमें पहले हम लोग वर्जन चेक कर लेते हैं। मतलब अभी मेरे इसमें तो पहले से ही है इसलिए वो वर्जन दिखा देगा। नोड स्पेस डैश और V नोड वर्जन। ये देखो अभी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है। आप जब अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल करोगे तब ये आपको मिलेगा। और उसके बाद NPM का भी देख लेते हैं। NPM स्पेस डैश V मतलब वर्जन। पे आ नहीं रहा, वेट। ये देखो अभी NPM का वर्जन भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब NPM भी है अपने सिस्टम में 6.14.50। अभी नोड और NPM इंस्टॉल हो गए हैं हमारे सिस्टम में। इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे पैकेज सर्च कर सकते हैं। जो भी यूज करने करेंगे यहाँ से ही लेने वाले हम लोग। अभी इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। अभी और रिएक्ट का बाकी के थोड़े फ्यूचर देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो एडवांस के टॉपिक है, ECMAScript, क्लासेस, एरो फंक्शन, वेरिएबल, लेट, कॉन्स्ट, वेर, और जो हम लोगों ने अभी देखे प्रोमिसेस, वेट और सिंक, फेच मेथड, ये सब आने चाहिए एडवांस के जावास्क्रिप्ट के टॉपिक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इंस्टॉलेशन कैसे Node.js डाउनलोड कर लेने का और उसको इंस्टॉल कर लेने का। उसके बाद Node.js का वर्जन चेक करने का है। यहाँ पे CMD ओपन करके जैसे अभी हमने किया वैसे ही करने का। यहाँ पे Node.js का वर्जन चेक किया और यहाँ पे NPM का भी चेक कर लिया है।
अभी आप यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन लगाए हैं, आप अभी वो कर सकते हैं, एक फोल्डर बना लेने का और वो VS कोड में ओपन कर लेने का। और उसमें अभी ये आप npm से भी कर सकते हैं। npm इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली रहता है वो। और क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे ऐप नेम आएगा, यहाँ इसके आगे ऐप नेम रहेगा है। आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से। ये देखो, ये सिंटैक्स हो गया उसका npx। अभी npm और npx इन दोनों में मतलब इसका सेम ही पैकेज इंस्टॉल करने के लिए वो होता है यूज। पर इसमें एक डिफरेंस है, जो npm रहता है वो पैकेज इंस्टॉल कर लेता है ग्लोबली, और जो npx है वो पैकेज भी इंस्टॉल कर लेता है और उस पैकेज को एग्जीक्यूट भी करता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। और उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद npm स्टार्ट, वो तो हम लोग करेंगे ही। और अभी उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको एक्सटेंशन रहते हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे VS कोड में। यहाँ से आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पेबल, जावास्क्रिप्ट और इक्मास्क्रिप्ट, स्नैपिट्स और ES7, रिएक्ट, रिडक्स, ग्राफक्यूएल एंड रिएक्ट नेटिव, ये तीनों एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने के हैं। वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन, और इस पर क्लिक करने के बाद अभी है अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है फाइल का। और यहाँ पे देखिए अभी जो एक्सटेंशन नेम आ रहा है, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप अभी यहाँ पे मैंने बेबल डाला, बेबल जावास्क्रिप्ट। ये देखो, एक अभी मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है। ये मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है वो कंपाइल करने के लिए काम आता है बेबल। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, ऑटोमेटिकली कंपाइल कर लेता है। उसके बाद देखिए बेबल होने के बाद ES6, ES7, उसके लिए ये अभी पहले हम जो ये पहला वाला है वही इंस्टॉल कर लेने का। यहाँ पे देखिए अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसके लिए इंस्टॉल नेम नहीं आ रहा। ES7, और एक जो सेकंड वाला है एक्सटेंशन, ओ ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, ये वाला एक इंस्टॉल कर लेने का। और एक ES6, और ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्नैपिट्स, ये एक इंस्टॉल कर लेने का। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले से, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल का आ रहा है डायरेक्ट। इसे क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं अपने फाइल में। अभी ये देखिए इतने पैकेजेस अभी इंस्टॉल हो गए हैं नोड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, हम लोग देखने ही वाले हैं अभी इंस्टॉल होने के बाद। और रिएक्ट के थोड़ा थेरोटिकल पार्ट देखते हैं। रिएक्ट एक जो कंपोनेंट बेस, कंपोनेंट बेस मतलब आपको अलग अलग अभी हम लोग एक रो लेते हैं, और रो में 3 कार्ड रहते हैं। और अभी वो जो रो है वो एक कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद जो उसके अंदर जो कार्ड है वो भी एक कंपोनेंट ही हो गए। आपको मतलब 3 कार्ड बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक ही कार्ड बनाने का है, और बाकी का कोड रीयूज करने का पहला ही कार्ड का। यहाँ पे देखिए अभी पूरे फाइल पूरे के पूरे इंस्टॉल हो चुके हैं लगभग। अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए हैं।
अभी ये देखिए यहाँ पे जो नोड मून फोल्डर है, अभी जो फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। अभी जो नोड मून मॉड्यूल है, इसमें लाइब्रेरीज रहते हैं, मॉड्यूल्स रहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के। अभी यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे उसने ही ऑटो सजेशन दिया है आपको, जब रन करने का है तो आप सीडी माई ऐप। अभी माई ऐप क्या हो गया, अभी ये देखो यहाँ पे अपना पहले हम लोगों ने एक रिएक्ट यूट्यूब नेम से एक फोल्डर बनाया है, और उसके बाद माई ऐप फिर से एक फोल्डर बनाया है। तो हम लोग अभी रिएक्ट यूट्यूब के अंदर ही अभी यहाँ से रन करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसे जो फाइल है पैकेज डॉट जेसन फाइल वो मिलेगी नहीं। तो पहले माई ऐप के अंदर चले जाता है, तो उसके लिए सीडी, और यहाँ पे देखिए ये जो सजेशन दे रहा है, और यहाँ पे जो भी फोल्डर का नेम है वो माई ऐप इंटर। अभी ये देखो, अभी इस फोल्डर में आ गए हम लोग माई ऐप के। अब यहाँ पे npm स्टार इंटर। अभी ये अपना रिएक्ट ऐप एक पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी पब्लिक फोल्डर में जो भी अभी अपना HTML का पेज है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे इस फोल्डर में ही एक मेन फाइल है index.html। उसके बाद एसआरसी में अभी यहाँ पे app.css, app.js। अभी एक फाइल भी इम्पोर्टेंट है app.js, और उसके बाद index.js। अभी जो ये लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे पहले जो पहले यूज करते थे यहाँ पे वो अलग था थोड़ा। अभी यहाँ पे देखिए, पहले जो app.js है, इसमें अभी जो भी अपने को आउटपुट मिलेगा इसी पेज से वो शो हो रहा है, इसी पेज में कोड बनाया है पूरा का पूरा। और वो वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, अभी यहाँ से अभी ये एक्सपोर्ट किया है ऐप को, वो जो फंक्शन का नेम है ऐप, और वो कनेक्ट कहाँ पे किया है, index.js फाइल पे, ये देखो यहाँ पे। और जो ये फाइल है index.js, वो पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल पे यहाँ पे पास किया है, मतलब यहाँ एक रूट रूट पे रूट आईडी पे index.js। ये देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे देखिए अभी एक वेरिएबल ये कर लिया है, उसको रूट नेम दिया है, डिक्लेयर कर लिया है। और ये रिएक्ट डॉम, अभी ये भी एक रिएक्ट डॉम से मतलब ये जो अभी ये भी एक पैकेज हो गया, वो इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली रिएक्ट डॉम। और ये कहाँ पे टारगेट करने का है, अभी एक रूट क्रिएट किया है, डॉट क्रिएट रूट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अपना डॉक्यूमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का टॉपिक होगा एक डॉम का। और ये कहाँ पे टारगेट कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट पे। तो अभी यहाँ पे देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ये रूट का यहाँ पे वो टारगेट कर रहा है, और उसका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देखिए लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है। इसे क्लोज करके क्रोमो में ओपन कर लेते हैं। ये अपना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो गया है। कुछ चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने के। अभी देखिए यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। app.js, ये देखो अभी
ये जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ये एक इमेज हो गई, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ये सब यहाँ पे app.js पे लिया है। ये देखिए यहाँ पे इमेज है वो वाली, उसके बाद एंकर टैग यूज किया है, पैराग्राफ टैग यूज किया है, ये सब HTML के टैग है, सिर्फ वो अभी JSX में ऐड किए है। अभी यहाँ से देखिए मैं कुछ फाइलें डिलीट कर देता हूँ, उसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पब्लिक फोल्डर में सिर्फ index.html फाइल है। ये देखिए अभी ये जो CSS है इसे हटा देता हूँ। अभी देखो उसका आउटपुट ऐसा आएगा, क्योंकि वो इस फाइल का ही CSS था। app.js इस फाइल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, index.css की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए src फोल्डर में app.css, app.js और index.js ये तीनों ही फाइलें हैं। और एक गिट इग्नोर की हम लोग जब कुछ चीज़ें गिट पे अपलोड करने की कोई पर्सनल, मतलब जब हम लोग बैकएंड में Node.js कनेक्ट करेंगे तब .env फाइल जो रहती है उसमें हम अपना डेटाबेस का पासवर्ड और यूजर नेम रहता है, तो उसको आपको गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते तो आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको अपलोड नहीं करने की वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और जो ये पैकेज डॉट जैसे फाइल है ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इसे डिलीट नहीं करने की। अभी जो भी हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी एरर आ रहा है यहाँ पे, अभी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। app.js फाइल में कर रहे हैं हम लोग चेंजेस। यहाँ पे हेडर इसे भी हटा देते हैं। अभी देखो अपनी app.js फाइल इतना ही कोड रखा है इसमें। और index.js यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं। index.js CSS मतलब यहाँ पे देखिए इस फाइल का एरर है, ये फाइल भी डिलीट कर दी है index.css, इसको भी अभी हटा देते हैं। अभी सक्सेसफुली हो गए। अभी यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिया है नहीं, सिर्फ एक ड्यू लिया है। यहाँ पे हम लोग एक h1 टैग लेते हैं, रिएक्ट ऐप। ये देखिए यहाँ पे रिएक्ट ऐप नेम शो हो रहा है। अभी हम लोग पहले देखते आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब इसमें ES6 का कॉन्स्ट और लेट वेरिएबल ही यूज होता है एडवांस का। अभी पहले देखते हैं कि हम लोग HTML टैग में, मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिएक्ट ऐप। JSX एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। अभी जो डेटा हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है और उस वेरिएबल में ये डेटा स्टोर है, और उसी इसी को ही अभी ये देखो यहाँ पे यूज करने का। अभी ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML है और HTML के अंदर फिर से जावास्क्रिप्ट आने वाला है। अभी एक आपको डेमो मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। एक यहाँ पे नॉर्मल index.html फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे बॉयलर प्रिंट HTML की। यहाँ पे देखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते थे नॉर्मल। अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, और इसमें अभी हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रहता तो और इसमें करते थे हम लोग स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज। अभी यहाँ पे देखिए सेम वही कॉन्स्ट
डेटा इक्वल, और यहाँ पे रिएक्ट ऐप। अभी इसको प्रिंट करने का रहता तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते थे। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम लोगों को अभी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करने का है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम लोग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको पास कर देते हैं। इसी को रन करते हैं। ये देखिए रिएक्ट ऐप ऐसा नेम शो हो रहा है यहाँ पे। अभी ये जो अपना नॉर्मल हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज करके, अभी रिएक्ट यूज करके ऐसा करने का है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे सेम वैसे किया है, कॉन्स्ट डेटा और रिएक्ट ऐप लिया है यहाँ पे डेटा। तो अभी यहाँ पे वो यूज करने का है। इसके आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी जब हम लोग HTML टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML टैग यूज करेंगे तब वो करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और उसमें अभी आपको डेटा ऐसा मैसेज शो करने का है। अभी देखो यहाँ पे रिएक्ट ऐप और रिएक्ट ऐप ये दो प्रिंट हो गए। जैसे हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऐसे प्रिंट करते थे, वैसा रिएक्ट में आप करली ब्रेस वेरिएबल डिक्लेयर करके वो जावास्क्रिप्ट में आप करली ब्रेसेस के अंदर आप वो पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिएक्ट ऐप 2, अब ये देखो यहाँ पे रिएक्ट ऐप 2 ऐसा नेम शो हो रहा है आपको। अभी एक सिंगल ये हो गया, ये अभी फंक्शन रिएक्ट में भी फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट रहते हैं। मोस्टली फंक्शन कंपोनेंट पे ही काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग एक इस पूरे कोड को हटा देते हैं। अभी यहाँ पे भी कुछ शो नहीं होगा, और ये जो फाइल है index.html इसी को भी डिलीट कर देते हैं। नहीं तो चलो रहने देते, कुछ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के टॉपिक आएंगे तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, और उस रिएक्ट में कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं वो देखेंगे, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जो हम लोगों ने एक्सटेंशन स्नैपेट ES6 और जो यहाँ से इंस्टॉल किए हैं, अभी ये देखिए यहाँ पे RFC मतलब रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, आपको टाइप करने का है RFC और इंटर देने का है, तो ये बॉयलर प्रिंट आ जाती है एक फंक्शन की। और ये यहाँ से एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया है, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अभी ये यहाँ पे देखिए ऐप नेम शो हो रहा है यहाँ पे, एक हो गया नॉर्मल। अभी यहाँ पे एक H1 टैग लेते हैं, हेलो रिएक्ट, यहाँ पे नेम शो हो रहा है। और उसके अभी अपने HTML के टैग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से सेकंड नेम H2, दिस इज माय रिएक्ट ऐप। ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, और यहाँ पे भी एरर ही दिखा रहा है। अभी एरर क्या है ये देखते हैं पहले। ये देखिए एडजेसेंट JSX elements must be wrapped in a enclosing tag. Do you want a JSX fragment? अभी हम लोग HTML के टैग ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों को एक उसको रैप करना पड़ेगा, मतलब उसी को ही रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं। अभी पहले इसी को कट कर लेते हैं। ये देखिए अभी एक सिंपल रिएक्ट फ्रैगमेंट हो गया, ओपन और क्लोज। अभी ये देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने दो हीडिंग टैग लिए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसे रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं। आप उसे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ऐसा भी सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। इसी से ही सेम आउटपुट आएगा। आप यहाँ पे अभी यहाँ पे जब आप ड्यू
यूज करोगे तो ये देखो अभी यहाँ पे एक डिफरेंस है रिएक्ट फ्रैगमेंट और नॉर्मल ड्यू यूज करके। इसे अभी इंस्पेक्ट किया है, ये देखिए अभी यहाँ पे ये अपना यहाँ पे देखिए अभी जो ये पूरा अपना रूट पे ही चला जा रहा है और रूट के अंदर एक ड्यू है और उस ड्यू में ये दो हीडिंग लिए हेलो रिएक्ट और दिस इज माय रिएक्टर। अभी एक अभी इसके पहले रूट का ड्यू है, उसके बाद जो सेकंड ड्यू है वो वाला और उसके बाद जो HTML के टैग लिए वो शो हो रहा है। जब आप रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज नहीं करोगे तब वो ऐसा आएगा आउटपुट। जब आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट सेव किया, अभी यहाँ यहाँ देखिए एक ड्यू ऑटोमेटिकली चला चला गया, यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रहा है रूट के अंदर ही। ये जो हीडिंग दो टैग लिए हीडिंग के वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस ये इसलिए यूज करते हैं कि अभी इसका एडवांटेज क्या है रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करने से कि आपका एक एक्स्ट्रा ड्यू है जो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। तो मोस्टली डेवलपर रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक दूसरी फाइल बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एसआरसी में ही मैंने एक फाइल बना लेता हूँ, माय फाइल JSX। आप ऐसे भी दे सकते हैं JSX, नहीं तो आप .js से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक फंक्शन बना लेता हूँ और ये देखिए यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पे माय फाइल ऐसा भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। और अभी ये देखो यहाँ पे माय फाइल है ये वाला अभी एक कंपोनेंट हो गया, तो उसे हम लोग app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी ऐड कर रहे हैं हम लोग, अभी एक कंपोनेंट हो गया माय फाइल नेम, यहाँ पे माय फाइल और अभी एक कंपोनेंट कॉल हो गया और यहाँ पे वो इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली हो गया। ये देख जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गई फाइल और उसका जहाँ पे उस फाइल का पाथ है वो लोकेशन यहाँ पे सेट हो गया। अभी देखिए इसमें कुछ जो इन क्लोजिंग टैग रहते हैं कुछ जैसे इमेज टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, वो हमेशा ओपन ही रहते हैं। तो जो ओपन ही टैग रहते हैं उसे क्लोज करने के लिए बैकस्लैश या ऐसा यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक इनपुट फील्ड दिखाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर यूर नेम। इसे क्लोज किया, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग आ रहा है ये वाला। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको जो पहला टैग ओपन होता है उसी के ही अंदर आपको एक बैकस्लैश यूज करने का है, इसी को इन क्लोजिंग टैग कहते हैं। सेव किया, अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इनपुट बॉक्स लिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है और ये जो नई फाइल बनाई है हम लोगों ने इसी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अभी ये देखिए इस फाइल में जितने भी हम लोग कंपोनेंट ऐड करेंगे वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, index.js फाइल में। ये देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही कॉल किया है ऐप को और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है और यहाँ उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है।